बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। सूरतुल कौसर कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर तरीन सूरत मुबारक है। आज हम बात करेंगे इस सूरह मुबारक की फजीलत के ऊपर भी और इसके वज़ाइफ के ऊपर भी, और ये भी आपको बताएंगे कि क्या वाक़तन ये जितने वज़ाइफ बताए जाते हैं ये कुरान और हदीस में से हैं या फिर ये मुजरबात में से हैं। ये दो चीज़ें अलहदा-अलहदा हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सूरतुल कौसर के ऊपर बात कर लेते हैं। सूरतुल कौसर ये 3 आयात के ऊपर मुश्तमिल एक मुख्तसर सी सूरत है और ये कुरान मजीद की सबसे मुख्तसर तरीन सूरह मुबारक है। इसकी तीनों आयात एक अलहदा-अलहदा मुकाम रखती हैं। पहली आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम और शान को बयान किया गया। दूसरी आयत मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को, आपके मिशन को बयान किया। और तीसरी आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन के अंजाम को बयान किया है। तो ये सूरह मुबारक जिसमें लफ्ज़ कौसर का इस्तेमाल हुआ उसके बारे में मुख्तलिफ अहादीस मौजूद हैं। बुखारी शरीफ में हदीस है, उसके मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौसर के बारे में इरशाद फरमाया कि ये एक नहर है, हौज है जन्नत के अंदर, और इस हौज या इस नहर के किनारे के ऊपर जो पानी पिलाने वाले आबखोरे हैं, जो बर्तन हैं, वो तादाद में इतने ज़्यादा है कि जैसे कि आसमान के सितारे हैं। यानी आसमान के सितारों की तरह ये इस नहर के या इस हौज के किनारे के ऊपर जो बर्तन हैं वो रखे गए हैं, जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पानी के बारे में इरशाद फरमाया कि हौज कौसर का जो पानी है, फरमाया ये दूध से ज़्यादा सफ़ेद है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मुझे हौज कौसर या कौसर यहीं से नज़र आ रहा है। तो ये बड़ा ही बाबरकत इसका पानी होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को, अपने मानने वालों को पिलाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये जो सूरत मुबारक नाज़िल हुई है, इसको बहुत सारे मुख्तलिफ वज़ाइफ के तौर के ऊपर भी इसको जाना पहचाना जाता है। जो लोग अमलियात के साथ या रूहानियत के साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि इसके बहुत सारे वज़ाइफ हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम उन वज़ाइफ के बारे में भी बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे क्या वाक़तन इस सूरह मुबारक के वज़ाइफ करना इनसे फ़ायदा होता है या फिर नहीं होता, और क्या हमें इसके वज़ाइफ करने चाहिए या फिर हमें इसके वज़ाइफ नहीं करने चाहिए। नाज़रीन इकराम, वज़ाइफ दो तरह के होते हैं। एक तो वो कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ दुआएं मौजूद हैं और जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है, या वो सूरतें कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा और बतौर इलाज के उनको पढ़ा। जिस तरह मुअव्वज़तैन है, सूरतुल फातिहा है, और इसी तरह सूरतुल बकरा है कि ये भी जादू के इलाज के लिए आपने इसकी फजीलत को बयान फरमाया। तो इस तरह बहुत सारी अहादीस के अंदर मुख्तलिफ दुआएं मिलती हैं कि जिन दुआओं के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ चीज़ों के इलाज के बारे में बताया। जैसे दर्द के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बाकायदा दम या उसको दुआ कहने वो मौजूद है कि 3 दफ़ा बिस्मिल्लाह पढ़ लो और 7 मरतबा आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व हाज़िरु बिही, ये पढ़ लो। या फिर वो दुआ कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सुबह इस दुआ को पढ़ लिया जाए तो इंसान सुबह से लेकर शाम तक वो महफूज हो जाता है तमाम तर मखलूक़ात के शर से, और कोई मखलूक उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जो दुआ है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम। इसी तरह आयतुल कुर्सी के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि जो इसको रात को पढ़ लेता है, एक फरिश्ता नगरान के तौर के ऊपर उसके पास आ जाता है जो पूरी रात उसकी हिफाजत करता है। कहने का मकसद यह है कि कुछ ऐसे वज़ाइफ होते हैं कि जिनकी फजीलत बेआईन ही उसी तरह हदीस के अंदर मौजूद होती है जो बताई जाती है, और कुछ ऐसे वज़ाइफ होते हैं कि उनकी वो वाली फजीलत या वो वाले तजुर्बात या वो वाले फ्यूज़, वो वाली बरक़ात हदीस के अंदर हमें नहीं मिलती, लेकिन मुख्तलिफ उलमा, आमलीन हज़रात, बुज़ुर्गान दीन के आमाल से वो चीज़ मिल जाती है। तो अब इन दोनों चीज़ों को असल में अलहदा अलहदा करके समझने की ज़रूरत है।
वो वज़ाइफ के जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हमें बता दिया है, या जिनकी फजीलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी है, उनको तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। तो उसको हदीस के मुताबिक अमल करने के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरक़ात रखी हैं, फ्यूज़ रखे हैं, वो हमें ज़रूर मिल जाएंगे। और जो वज़ाइफ या जो चीज़ें या जो तादाद बुजुर्गान दीन से हमें मिलती है, उन चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि उनको हम हदीस के तौर के ऊपर तो नहीं ले सकते। बाज़ लोग ये समझते हैं कि कोई एक वजीफ़ा अगर बता दिया जाता है तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये हमें हदीस से बताया जा रहा है। और मैं अर्ज़ करूंगा ऐसे तमाम आमलीन से, ऐसे लोगों से, कि अगर वो कोई ऐसी चीज़ को नकल करते हैं तो वो उसके अंदर ये ज़रूर बता दिया करें कि ये हदीस से है और ये मुजर्रबात में से है। जैसे मौलाना मोहम्मद यूनुस पालनपुरी हफिज़हुल्लाह ताला, तो उनकी एक आदत है और वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो जब भी कोई वजीफ़ा बताते हैं तो वो उसमें अगर हदीस से उसी तरह मौजूद है तो वो हदीस के नाम से बताएंगे। लेकिन अगर वो हदीस में मौजूद नहीं है, उनके अपने कोई तजर्बे में आ गया, मिसाल के तौर के ऊपर जैसे आयतुल कुर्सी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको पढ़ने से निगरान फरिश्ता आ जाता है जो हिफाजत के लिए आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी इसकी फजीलतें मौजूद हैं। तो इस आयतुल कुर्सी की उन तमाम फजीलात को लेकर हिफाजत के लिए, निगहबानी के लिए, अगर कोई शख्स ये कह दे कि मैंने इस आयतुल कुर्सी को 33 मरतबा पढ़ा, या मैंने 41 मरतबा पढ़ा, या मैंने 100 मरतबा पढ़ा, तो मुझे ये फ़ायदे इससे हासिल हुए हैं, अब उसने आगे बता दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी तादाद हदीस में मौजूद है। मतलब ये है कि इसकी फजीलत तो हदीस के अंदर मौजूद है। उसी फजीलत को मद्देनज़र रखते हुए जब खुद तजुर्बा किया गया, अपने अमल में लाया गया, तो फिर हमें पता चल गया कि अगर इतनी दफ़ा पढ़ा जाए तो इससे ये काम भी हो जाता है। तो इसको तजुर्बा कहते हैं, इसको मुजर्रबात कहते हैं। तो जो मुजर्रबात होते हैं उनको हम ये नहीं कह सकते कि ये हदीस में इसी तरह मौजूद है। असल हदीस में मौजूद होती है, जैसे आयतुल कुर्सी की असल मौजूद है, जैसे सूरतुल फातिहा की असल मौजूद है, जैसे मुअव्वज़तैन की असल मौजूद है, कि वो हदीस के अंदर मौजूद है। अब आगे अपने अपने तजर्बे में बात आती गई और उसको आगे उलमा आमलीन हजरात बताते गए। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम समझ जाएंगे तो किसी तरह की भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब देखते हैं कि ये जितने भी सूरतुल कौसर के वज़ाइफ बताए जाते हैं, जिनमें 129 की तादाद बहुत ज़्यादा मशहूर है, 133 की तादाद बहुत ज़्यादा मशहूर है, और इसी तरह 33 बार की भी तादाद मशहूर है, और इसी तरह हर नमाज के बाद इसको 7 मरतबा पढ़ने की तादाद भी मिलती है, और बाज़ इसको 313 मरतबा भी पढ़ते हैं। तो ये सारी जितने आदद हैं ये आमलीन के अपने अपने तजुर्बे की बात है। किसी ने 133 मरतबा पढ़ा तो उसको बहुत सारे फ़वाइद मिल गए, किसी ने इसको 313 मरतबा पढ़ा तो उसको उसके ऊपर फवायद मिले, किसी ने 129 मरतबा पढ़ा उसको उसके ऊपर फवायद मिले, और किसी ने सिर्फ 33 मरतबा पढ़ा, किसी ने इसको 7 मरतबा पढ़ा। तो अपने अपने तजर्बे लोगों के साथ शेयर कर दिए गए। तो अगर इसको बतौर मुजर्रब ही लिया जाए तो इसके पढ़ने के अंदर कोई मज़ायका भी नहीं है। इससे यकीनन फ़वाइद हासिल होते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी इसमें बयान की गई, आपका मुकाम, आपका काम भी बयान किया गया, और आपके दुश्मनों का अंजाम भी बयान किया गया। अब अगर हम देखते हैं कि सूरतुल कौसर को अमूमन किन चीज़ों के लिए पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है दुश्मन से हिफाजत के लिए। दुश्मन आपका ज़ाहरी है, दुश्मन आपका बातनी है। अगर आप सूरतुल कौसर को उसी तसव्वुर से, उसी मकसद के लिए पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से दुश्मन से हिफाजत फरमाते हैं, और दुश्मन से इंसान महफूज रहता है। लेकिन उसके साथ वो मसनून दुआएं ज़रूर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, जैसे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, कि ये दुआ मौजूद है। इसको सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, और इसके साथ हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, इसको भी पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें। इंसान इन दुआओं के हसार में जितनी देर होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में होता है। और उसके साथ अगर आप सूरतुल कौसर को पढ़ेंगे, कोई भी आदत 129 मरतबा पढ़ने से भी ये सारी चीज़ें हासिल हो जाती हैं। दुश्मन से हिफाजत भी होती है, रिज़्क़ में बरकत और वुसअत भी होती है, और इसी तरह कारोबार भी बढ़ जाता है। जिनके लिए मुलाजमत नहीं है, कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर वो इसको 129 की तादाद में पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए रस्तों को खोल देंगे। गर्ज़े के किसी भी जायज़ हाजत और ज़रूरत के लिए आप इसका कोई भी अमल कर सकते हैं। अगर 129 मरतबा नहीं करते तो आप इसको हर नमाज के बाद अगर 7 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें, बतौर मुजर्रब अमल के ही आपने इसको लेना है। अगर हर नमाज के बाद आप पढ़ना
शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से, कुरान मजीद की बरकत से, सूरतुल कौसर की बरकत से आप जिस भी जायज़ और हलाल मकसद के लिए पढ़ेंगे तो आपका मकसद पूरा हो जाएगा। ख़ुसूसन रिश्तों के हवाले से जो लोग परेशान होते हैं वो भी अगर इसको पढ़ेंगे, और रिश्तों के लिए 129 की तादाद बहुत ज़्यादा मुजर्रब है, वो किसी भी वक्त आप पढ़ सकते हैं। ख़ुसूसन अगर आप सुबह के वक्त पढ़ेंगे यानी नमाज फजर की सुन्नतें पढ़ के फ़र्ज़ों से पहले अगर 129 मरतबा पढ़ लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। वरना आप नमाज फजर के फ़ौरन बाद 129 मरतबा पढ़ लें, अगर इस वक्त में भी नहीं पढ़ सकते तो फिर आप रात को भी इसको पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आप जिस भी जायज़ और हलाल मकसद के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल होगा, करम होगा, और आपको आपका मकसद ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन ये सारी बातें जो मैंने अर्ज़ की हैं इनको अपने ज़हन में रखते हुए आपने कोई भी अमल, कोई भी वजीफ़ा करना है। जो मसनून वजीफ़े तादाद उनकी मिलती है और जिस तरह पढ़ना है तरीका उसका मिलता है, उनको जब पढ़ें तो उसी सुन्नत अमल को जहन में रखते हुए पढ़ें, रसूलुल्लाह की निस्बत को जहन में रखते हुए पढ़ें। जो अहादीस में नहीं मिलते लेकिन मुजर्रबात में से हैं तो उनको उसी हैसियत से पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और इन तमाम वज़ाइफ के पीछे जितने भी आपने वज़ाइफ आप करते हैं, चाहे अस्माउल हुस्ना के हैं, चाहे मुख्तलिफ सूरतों के हैं, तो इन तमाम चीज़ों के पीछे आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कुल का होना, यकीन का होना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अल्लाह की ज़ात के ऊपर तवक्कुल है, अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन है, तो फिर आपके लिए बहुत आसानियाँ होंगी। और जितने भी आप वज़ाइफ करेंगे, जितने भी आप वज़ाइफ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके फ्यूज़ भी अता फरमाएंगे, आपको बरक़ात भी अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है, अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।